दोस्तों, रिश्ता चाहे जो भी हो, घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर हो, अगर ये 5 गलतियाँ आप कर रहे हैं, तो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला। फिर शायद आप बाद में बैठ के सोचने लगो कि मैंने तो सारे एफर्ट्स डाले थे, फिर कमी कहाँ रह गई? ये जो कमी है ना, हमें अभी समझ नहीं आती, लेकिन जब टाइम निकल जाता है, जब हम सोचने बैठते हैं, तब ये कमियाँ हमें धीरे-धीरे समझ में आती हैं। बेटर है हम इन कमियों को आज ही समझ लें, क्योंकि एक्चुअल में ये सच है। कोई भी रिश्ता जब टूटता है ना, तो उसके पीछे कोई बड़ी-बड़ी वजह नहीं होती। उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न नहीं होता, बड़ा लॉजिक नहीं होता। रिश्ते हमेशा छोटी-छोटी बातों से ही टूटते हैं, छोटी-छोटी लड़ाइयों से ही टूटते हैं। इन छोटी-छोटी गलतफ़हमियों को हम जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं, बेस्ट है। दोस्तों, जान लेते हैं कौन-सी हैं वो 5 आदतें, 5 चीज़ें, 5 गलतियाँ जो कि हम अपने रिश्तों में कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको रिश्ता ज़िंदगी भर चलाना है, तो ये 5 गलतियाँ कभी गलती से भी नहीं करनी चाहिए। कौन-सी गलतियाँ? सबसे पहली गलती, बहुत ज़्यादा ध्यान देना छोड़ दो। किसी भी इंसान के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तो डेफ़िनिटली आप उसे जज करेंगे। उसकी छोटी-छोटी चीज़ों को शायद माइंड करेंगे, और जब आप किसी को जज करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सच है। कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे, तो कोई न कोई बुराई आपको ज़रूर दिख जाएगी। अगर आपके पास कुछ अच्छे रिश्ते हैं, तो प्लीज़ उन्हें माइंड करना छोड़ दीजिए। रिश्ता है तो छोटी-मोटी नोक-झोंक चलती रहती है, और एक्चुअल में ये जो छोटी-मोटी नोक-झोंक होती है ना, यही रिश्ते को ज़िंदा रखती है। अगर ये नोक-झोंक नहीं हो रही है ना, दैट मीन्स वो रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। ये जो नोक-झोंक है ना, इनको माइंड मत कीजिए, सामने वाले को जज मत कीजिए। कभी आप माफ़ कर दीजिए, कभी सामने वाले से रिक्वेस्ट कर लीजिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड ना रहें, क्योंकि अगर आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, हर टाइम उसी के बारे में सोचेंगे, हर टाइम आप चाहेंगे कि सामने वाला इंसान आपके साथ रहे, तो वो उसके लिए एक्चुअल में सफोकेटिंग हो जाएगा। सामने वाले को थोड़ा-सा स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जो रिश्ता सही। हर रिश्ते में थोड़ा-सा स्पेस हमें ज़रूर देना चाहिए। सामने वाले को थोड़ी-सी प्राइवेसी देना बनता है। ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, टूट जाते हैं। तीसरा, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ज़ोर देना है। रिश्ते जितने कम होंगे ना, उनको निभाना उतना आसान होगा। दोस्त चाहे 2 ही हों, लेकिन हों ऐसे जो कि आपके पीछे भी आपके लिए लड़ सकते हो। आपके पीछे भी जिनसे आपकी बुराई बर्दाश्त ना हो, ऐसे दोस्त हों तो बेस्ट है। अगर कुछ लिमिटेड दोस्त हों, लेकिन ऐसे हों जो कि एक्चुअल में आपके दोस्त हों, जो कि जेन्युइनली आपसे प्यार करते हों, आपको सपोर्ट करते हों, आपकी केयर करते हों। अब वो रिश्ता सिर्फ़ दोस्ती का नहीं है, घर में भी, जो भी रिश्ते हों, ऐसे होने चाहिए जो कि दिल से जुड़े हों, ऐसा नहीं कि फ़ॉर्मेलिटी में। चौथी गलती, हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन हम किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाते। अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारी एक्सपेक्टेशन आपको पूरी करनी होंगी दूसरे के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा आपके साथ ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे, झूठ ना बोले, तो ये तीनों क्वालिटीज़ पहले आपको खुद को डेवलप करनी होंगी अपने अंदर। पहले आपको लॉयल होना पड़ेगा, आपको सामने वाले के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहना होगा। तब आप ये तीनों क्वालिटी सामने वाले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो एक्सपेक्टेशन आपकी दूसरों से है, पहले आपको खुद को पूरी करनी होंगी। 5वां, भरोसा कभी ना तोड़ें। दोस्तों, ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि रिश्तों को जोड़ के रखता है। रिश्ता चाहे दोस्ती का है, या फिर पति-पत्नी का है, या फिर अपने घर में किसी और के साथ है, आपको लॉयल रहना होगा, आपको ऑनेस्ट रहना होगा, उसके ट्रस्ट को मेंटेन करना होगा। जो भरोसा सामने वाला आपके ऊपर कर रहा है, आपको उसको निभाना पड़ेगा, क्योंकि जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होता ना, उसको टूटते देर नहीं लगती। कोशिश करनी है कि ज़िंदगी भर ये भरोसा कभी ना टूटे, क्योंकि ये भरोसा अगर टूट गया तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अगर ये भरोसा कायम है, तो आपका रिश्ता ज़िंदगी भर चलने वाला है। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और मे बी आप भी कई सारी बातों पे रिलेट कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हैं तो कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बता दें
कि कौन-सी चीज़ों से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।